आरआरबी पीओ मेंस लेवल का डीआई करते हैं यहाँ पर। इसमें क्या कर रहा है, 5 मशीन्स ए बी सी डी एंड ई प्रोड्यूस डिफरेंट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एन आर्टिकल इन 1 मिनट। तो 5 मशीन्स है ए से लेकर के ई तक, और ये अलग अलग यूनिट प्रोड्यूस करता है किसी आर्टिकल का, और 1 मिनट में यहाँ पर जो है कितना नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। उसके नीचे कहा क्या कि ए प्लस बी का मतलब है सम ऑफ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड बाई मशीन ए एंड बी इन 1 मिनट। बी प्लस सी का मतलब फिर क्या होगा, तो बी और सी, मशीन बी और सी मिलकर के 1 मिनट में कितना यूनिट प्रोड्यूस करता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। सी प्लस डी का मतलब है सी और डी मिलकर के 1 मिनट में कितना यूनिट प्रोड्यूस करता है। डी प्लस ई का मतलब है डी और ई मिलकर के 1 मिनट में कितना यूनिट प्रोड्यूस करता है। तो ये है हमारे सामने बार ग्राफ, और ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ए प्लस बी, यानी ए और बी ये दोनों मिल करके 1 मिनट में कितना यूनिट प्रोड्यूस करता है किसी आर्टिकल का। तो ये है 30 से 40 जाएंगे तो 10 का गैप है, 2 4 6 8 यानी 5, 10/5 करें 2, यानी 30 से 1 स्टेप ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 32। फिर बी प्लस सी का वैल्यू दिया गया है, बी प्लस सी मिलकर, बी और सी मिल करके 1 मिनट में कितना यूनिट प्रोड्यूस करता है 30 यूनिट। सी और डी मिल करके 1 मिनट में 50 से 1 स्टेप नीचे यानी कि 48 हो जाएगा ये। और फिर आगे लास्ट में क्या है, डी प्लस ई, यानी डी और ई मिल करके 1 मिनट में 40 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर। एक तरह से अगर देखा जाए यहाँ पे तो समझ में आ चुका है कि ये डी जो है वो किस पर बेस्ड है, टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट पर बेस्ड है, और जो डेटा दिया गया हमारा वो यूनिट टाइम में कितना नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस करता है उसको लेकर के। यूनिट टाइम में जो है वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, एफिशिएंसी के इक्वल होता है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ये ए प्लस बी का एफिशिएंसी 32 है, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 30 है, सी प्लस डी का एफिशिएंसी 48 है, और डी प्लस सी का एफिशिएंसी 40 दिया गया है। लेकिन अभी भी हमें ए का एफिशिएंसी क्या है या बी का एफिशिएंसी क्या, यानी या इन 5 मशीन्स का सेपरेट एफिशिएंसी क्या है वो नहीं पता चला। उसके लिए नोट में यहाँ पर कुछ दिया हुआ है जिसका हम यूज़ करेंगे। क्या करें, नंबर ऑफ़ यूनिट्स, डेटा सारा लिखा हुआ है यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था बार ग्राफ में। कंबाइंड एफिशिएंसी दिया हुआ था एक तरह से दो मशीन्स का एक साथ करके। नोट में कह रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाई मशीन डी इज एज मोर देन दैट प्रोड्यूस्ड बाई मशीन ए, हैज़ द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड बाई मशीन ए इज मोर देन दैट प्रोड्यूस्ड बाई मशीन ई। यहाँ से क्या कहना चाह रहा है वो कि देखो मशीन डी जो है वो डी माइनस ए, मशीन डी ए से ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करता है यहाँ पे, तो यानी डी का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा ए से, तो डी माइनस ए बराबर है ए माइनस ई के। बस यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ए इज मोर देन दैट प्रोड्यूस्ड बाई ई। ठीक है, अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये माइनस ए इधर आएगा तो हो जाएगा 2a, और ये माइनस ई इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डी प्लस ई, यानी कि ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मशीन ए इज इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ एफिशिएंसी ऑफ डी एंड ई। और डी और ई का एफिशिएंसी यानी 1 मिनट में कितना यूनिट प्रोड्यूस करता है वो दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू 40। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। अब ए का वैल्यू जैसे ही 20 हो, मशीन ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 20। अब यहाँ लिखते हैं, तो मशीन ए का एफिशिएंसी 20 हो गया, तो बी का कितना हो जाएगा 32 माइनस 20 करेंगे तो 12 हो जाएगा। सी का एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लेंगे, 12 माइनस कर देंगे यानी बी का एफिशिएंसी माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा सी का एफिशिएंसी 18। उसी तरह से डी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो मशीन डी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 48 माइनस सी का एफिशिएंसी माइनस कर देंगे तो 48 माइनस 18 कितना हो जाएगा 30। उसी तरह से अगर हमें मशीन ई का एफिशिएंसी चाहिए तो डी का एफिशिएंसी माइनस करना पड़ेगा इसमें से, और 40 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो ये हमारा जो है सो सेपरेट एफिशिएंसी जो है अलग अलग मशीन्स का ये निकल चुका है, यानी 1 मिनट में ये कितना यूनिट प्रोड्यूस करता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता चल चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इस डी का कर रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 है इस PDF का। इफ एफिशिएंसी ऑफ मशीन ए वर्थ 30% लेस देन दैट ऑफ इट्स ओरिजिनल एफिशिएंसी। ओरिजिनल एफिशिएंसी मशीन ए का क्या है 20 है, साफ साफ दिख रहे हैं ना। अच्छा इसको बड़ा कर लेते हैं अब हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थे इस डी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या PDF का 11 नंबर क्वेश्चन।
कह रहा है कि इफ एफिशिएंसी ऑफ मशीन ए वेयर फर्स्ट वर 30% लेस देन दैट ऑफ ओरिजिनल एफिशिएंसी। ए का ओरिजिनल एफिशिएंसी कितना है 20 है, यानी 1 मिनट में ये 20 यूनिट प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे 30% अगर कम कर देंगे इससे तो कितना हो जाएगा 70%, यानी अब एफिशिएंसी क्या हो जाएगा इसका, ए का एफिशिएंसी कह रहा है क्वेश्चन के आंसर 14 हो जाएगा 20 से। देन दैट एंड एफिशिएंसी ऑफ मशीन डी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अभी ओरिजिनल एफिशिएंसी से कितना है 30 है, कर मशीन डी वर 33 होल 1/3% लेस देन। 33 होल 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3। अगर 30 को 1/3 से कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 का 2/3 निकालना पड़ेगा हमें, तो 2/3 निकालेंगे तो 3 दाई 30 10 दूना 20, यानी 30 से क्या हो जाएगी एफिशिएंसी डी का 20 हो जाएगा। ठीक है, आगे कहा देन व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस बाई मशीन ए इन 20 मिनट्स। तो अगर मशीन ए 1 मिनट में 14 यूनिट प्रोड्यूस करता है तो 25 मिनट में कितने यूनिट प्रोड्यूस करेगा, 14 गुने 25। और फिर कहा कि टू दैट प्रोड्यूस्ड बाई मशीन डी इन 15 मिनट। तो मशीन डी का एफिशिएंसी 20 है, तो 20 गुने 15, 1 मिनट में 20 यूनिट प्रोड्यूस करता है, 15 मिनट में कितने यूनिट प्रोड्यूस करेगा 20 गुने 15। अब रेशियो तो ही रेशियो पूछ रहा था, तो 5 से इसको काटेंगे तो 50 25 और 5 से 3 बार में, और ये कट जाएगा 2 से 7 और 2 से 10, 5 से कम 5 और 5 दूना 10, तो यहाँ कितना बचा 3 दूना 6 और ये 7। रेशियो क्या हो जाएगा 7:6। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं यहाँ पर, कह रहा है इफ एफिशिएंसी ऑफ मशीन बी के बारे में बात करें, ओरिजिनल एफिशिएंसी से कितना है बी का 12 है। इफ एफिशिएंसी ऑफ मशीन बी वर 33 होल 1/3% मोर देन, अच्छा ओरिजिनल एफिशिएंसी बी का ओरिजिनल एफिशिएंसी 12 है, 12 से 1/3 बढ़ाएंगे तो यानी 4/3 करना पड़ेगा, 3 चौका 12 यानी 16 हो जाएगा बढ़ करके। यहाँ लिखते हैं बी का ओरिजिनल एफिशिएंसी 12 है, 33 होल 1/3 से यानी 1/3 से बढ़ाएंगे तो हो जाएगा एफिशिएंसी 16। फिर आगे क्या कहा एंड एफिशिएंसी ऑफ मशीन सी, ओरिजिनल एफिशिएंसी कितना 18 है, करा है 16.2/3% लेस देन दैट ऑफ ओरिजिनल एफिशिएंसी। तो 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/6, तो 1/6 कम हो जाएगा यानी 5/6 हो जाएगा सी का। 5/6 से मल्टीप्लाई 6 3 18, तो 5 से 15 हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा घट करके 15 हो जाएगा 18 से। ठीक है, उसके बाद कहा देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस बाई मशीन बी एंड सी टुगेदर इन 20 मिनट्स। तो बी और सी मिल करके 1 मिनट में कितना प्रोड्यूस कर रहा है 15 दूना 30 और 1 31, तो कितना है 20 मिनट में ना, तो 31 दूना 62 यानी 620, क्योंकि ये तो एफिशिएंसी है, ये बताएगा कि 1 मिनट में कितना प्रोड्यूस कर रहा है, तो दोनों मिलकर के 1 मिनट में कितना है 31 यूनिट प्रोड्यूस करेगा, तो 20 मिनट में 31 × 20 यानी 31 दूना 62 620 हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। यहाँ पे 13 क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे ये 13 का कुछ पार्ट इधर दिया हुआ है तो इसको पहले यहाँ पर रख लें। कह रहे इफ़ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड बाई मशीन डी एंड एफ टुगेदर इज इन 15 मिनट इज 675। देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मशीन डी जो है 1 मिनट में कितना यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है हमको पता है, यहाँ पे उसका एफिशिएंसी 30 है। तो मशीन डी 15 मिनट में कितना यूनिट प्रोड्यूस करेगा 15 × 45 यानी 450 यूनिट प्रोड्यूस करेगा मशीन डी 15 मिनट में। तो 675 में से अगर 450 माइनस कर दिए तो एफ का 15 मिनट का जो है टोटल वर्क जो है कितना यूनिट प्रोड्यूस करेगा निकल जाएगा यहाँ से। 675 में से 450 माइनस करेंगे तो 50 ऐड कर 150 ऐड करेंगे तो 600 हो जाएगा, और 75 एक्स्ट्रा है तो यानी कितना 225 हो गया। ये 225 जो बचा वो क्या एफ प्रोड्यूस कर रहा है कितना 15 मिनट में, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, यानी एफ का जो एफिशिएंसी हो जाएगा क्या हो जाएगा 15। 1 मिनट में 15 यूनिट प्रोड्यूस किया होगा तभी तो 15 मिनट में 225 यूनिट प्रोड्यूस किए। अब आते हैं यहाँ पे, यानी एफ का एफिशिएंसी हमको पता चल गया। यहाँ से पूछा क्या क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड बाई मशीन सी एंड एफ टुगेदर इन 30 मिनट्स।
एफ 1 मिनट में 15 यूनिट प्रोड्यूस करता है और सी 1 मिनट में 18 यूनिट प्रोड्यूस करता है। 18 15 कितना हो जाएगा 33। दोनों मिलकर के 1 मिनट में 33 यूनिट प्रोड्यूस करता है। तो 30 मिनट में कितना करेगा, तो 33 इंटू 30 कर देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 33 से 99 होता है, 990 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं यहाँ पर। कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए बी टुगेदर इन 25 मिनट्स। ए और बी दोनों एक साथ मिल करके कितना है, ए और बी का तो यहाँ है 32 दिया हुआ है। सेपरेट वैल्यू भी करेंगे तभी उतना ही वैल्यू, सेपरेट वैल्यू अगर निकालेंगे तभी उतना है। तो ए और बी का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना 32 है बाई मशीन ए बी टुगेदर इन 25 मिनट्स। 1 मिनट में दोनों मिलकर 25, दोनों 32 यूनिट प्रोड्यूस करता है। तो 25 मिनट में कितना करेगा, 32 गुने 25 यानी 25 गुने 50, 25 थे 75 और 5 80, 800 यूनिट प्रोड्यूस करेगा ये। पूछा क्या था क्वेश्चन में, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ यूनिट, हाँ तो 800 तो यही निकल गया यहाँ से। एंड दैट प्रोड्यूस बाई मशीन डी एंड ई टुगेदर इन 20 मिनट। तो डी और ई का एफिशिएंसी कितना है 40 है। 40 1 मिनट में अगर 40 यूनिट प्रोड्यूस करता है, 20 मिनट में कितना 40 गुना 80 यानी 800, तो जीरो हो जाएगा। 800 माइनस 800 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन इस डी का है, क्वेश्चन नंबर 15। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए बी एंड ई टुगेदर इन 1 मिनट। यानी सिंपल सा मतलब कहना क्या चाह रही है, ए बी और ई का तीनों का इफिशिएंसी के बारे में बात की है। ए बी और ई, तो ये हो जाएगा 20 और 10 30 और 12 कितना 42 हो गया। एक करा के इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन सी डी टुगेदर इन 1 मिनट। सी और डी का एफिशिएंसी कितना है 18 और 30 48 हो जाएगा। तो कह रहा है 42 48 का कितना परसेंट है, यही ना 42 डिवाइडेड बाई 48 इंटू 100। 3 से काटेंगे 14 या 42 और 3 से 16, ये 2 से कट जाएगा 7 और 2 से कटेगा 8। 100/8 करते इसका वैल्यू क्या होता है 12.5। 1284 और 0.5 से मिलना कितना हो जाएगा 7 5 35 होता है ना, तो 3.5 हो जाएगा। 84 में 3.5 ऐड करेंगे तो कितना 87.5 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सिंपल सा है 42/48 इंटू 100 करेंगे यहाँ पे। 3 से काटे 14, 3 से काटे 16, 2 से काटे 7, 2 से काटे 8, फिर इसको 4 से काटेंगे 25 और इसको 4 से काटेंगे 2, 25 सत्ते क्या होता है 175। 175 बता दो का मतलब क्या हो 2 8 16, 2 7 14 और 2 5 10, 87.5। सेम चीज़ है यहाँ पे। तो ये रहा आज का ये DI। एक और DI करेंगे इवनिंग टाइम में यहाँ पर, बट अभी के लिए इतना ही।